तो कहने का भाव हमारा ये है कि भैया कलयुग है, कलयुग में ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ अच्छाई शर्म से सर झुका के चलती है और बुराई बड़े शौक से ढिंढोरा पीट के कहती है हम ऐसे हैं, पर नहीं। ऐसा व्यवहार में भक्त वैष्णवों के नहीं होता। माथे पर तिलक लगाने में उनको काहे की शर्म, काहे का संकोच, गले में कंठी धारण करने पर उनको काहे का संकोच। पर दूसरे लोग जीने नहीं देते, दूसरे लोग बातें बनाने में, जब हम स्वयं माया में फंसे तो तुम कैसे बच सकते हो, वो दशा हो जाती है। पर भैया हम आप सबसे प्रार्थना करें, मृत्यु की तैयारी इतनी सी बस रखो, हरि का भजन करते रहो। योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। आप संसार में कुछ भी हो जाए, राह चलते आपके हृदय में, आपके चित्त में, आदमी को, शरीर को समय समय पर विटामिन्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, सब प्रकार की औषधियों की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को समय समय पर भगवान के नाम की आवश्यकता होती है। अगर हम जीवन में जी रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं ले रहे ना, तो हमारा जीवन ऐसा ही है जो दिखने में तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने एक सब्जी बनाई, कोई डिश बनाई, उस सब्जी में एकदम मसाला बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डाला, उसमें हल्दी डाली, उसमें बहुत अच्छा जीरा डाला, उसमें आपने टमाटर डाला, आलू डाला, सब चीज़ डाली, लेकिन ये सब डालने के बाद अगर आपने उसमें नमक ना डाला तो क्या होगा? सब्जी स्वादिष्ट लगेगी? दिखने में तो अच्छी लगेगी, दिख के नहीं पता लग, दिख के लोग अरे वाह वाह क्या बढ़िया एकदम सब्जी क्या बढ़िया दिख रही है, पर उसमें स्वाद नहीं आएगा। वैसे संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, ऊंचा मकान, ऊंची दुकान, ये सब चीजें दिखने में तो अच्छी हैं, इससे लगेगा अरे वाह क्या बढ़िया जीवन है इनका, देखो क्या बढ़िया मालदार जीवन जीते हैं, पर उनके जीवन में स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति नमक का काम करती है। तुम्हारा जीवन दिखने में कितना भी बढ़िया हो पर नमक ना हो तो सब बेकार है। वैसे ही भगवान की भक्ति है, उससे जीवन का स्वाद बढ़ता है, उससे जीवन का आनंद बढ़ता है। तो इसी भाव को लेकर के मृत्यु की तैयारी भजन के रूप में करनी चाहिए। राजा परीक्षित को पता लगा कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं। अब या तो एक ऑप्शन ये है कि 7 दिन चिंता में, टेंशन में, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। कई लोग नहीं होते संसार में, जब उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसको हाथ दिखा लिया, उसको कुंडली दिखा ली। हम कोई उसका विरोध नहीं कर रहे, जिसका जो भाव है करना चाहिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन क्या कोई हमारे जीवन के दुख, संकट और व्याधि, हमारे जीवन की मृत्यु, क्या उसको कोई हमसे छीन सकता है? क्या उससे हमें कोई बचा सकता है? कभी नहीं। संसार में जो हम करके आए वो तो कैसे भी भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। कोई संसार में आके हमें कहे हम तेरे दुख संकटों को अपने ऊपर ले लेंगे, नहीं ले सकता भैया। यही तो विधि का विधान है, आदमी कुछ भी कर सकता है पर आपके कर्मों का विधान तो आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। परिवार में भी कोई नहीं, आपसे कोई कितना भी प्यार करता हो पर आपके शरीर का रोग क्या वो अपने ऊपर ले सकता है? बोले नहीं आप तो बड़ी तकलीफ है, अपना दर्द हमें दे दो, नहीं ले सकता। ठाकुर जी ने इस संसार में एक ही अच्छी चीज बनाई है, ये हर आदमी अपने कर्मों का खुद ही भुगतेगा। अगर दूसरे भुगत रहे होते ना तो इस संसार आज ऐसा नहीं होता। सबको लगता है जी करके निकल जाओ, दूसरे भुगतते रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये विधान ऐसा बनेगा, जो करेगा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कर्मों का ठाकुर जी ने सुंदर विधान बनाया है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए, सब संतों के शरण में बैठे,
देखो भैया, जीवन में जब कोई समस्या का समाधान न मिल रहा हो ना, तो किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाना। संतों के पास सब समस्या का समाधान होता है। उनका जीवन ऐसा होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से समाधान ढूंढ करके दे ही देंगे। और ये उनकी संगति का भी असर है। जब आप किसी संत की संगति में रहते हो ना, किसी साधु की संगति में रहते हो, वो साधु धीरे 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 अपने रंग को आप पर चढ़ाने लग जाता है। ये उसकी संगति का असर है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी की शरण में गए और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आप हमें कोई बढ़िया कथा सुनाइए जिससे हमें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाना आरंभ। ने सारे चांद लगाए, इतने प्रकार के फल हैं, सब्जियां। जिस देश में जाओ आपको नया नया कुछ कुछ बढ़िया फल खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा आहार करने को मिलेगा। हमें करना क्या है? हमें भगवान को जाकर के जवाब देना। ऐसा कोई दुनिया में पैदा ना हुआ जिसको जवाब न देना पड़े। एक ना एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रकृति पुरुष का वर्णन सुनाते। भगवान इस प्रकृति में ही है, प्रकृति पुरुष कहीं अलग नहीं है। इस संसार में प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में ठाकुर जी सब जगह विराजमान है। अगर आपको भगवान की पूजा करनी, सेवा करनी, प्रकृति की सेवा करो, उसकी रक्षा करो। गायों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। गाय कौन है? 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। अगर आप उनकी रक्षा करोगे तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ पूज लिया। वैसे तो हम कभी पूज ना पाते एक साथ, पूज क्या, नाम भी नहीं पता। पर एक गाय को सुबह रोटी पवाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग गया। उनको जल पिला दिया तो 33 कोटि देवी देवताओं को जल का अभिषेक हो गया। सारी सेवा एक साथ हो गई। कि प्राणियों की सेवा करने से, रक्षा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता इसी बात में। तो ऐसा श्री सुखदेव जी ने भाव वर्णन किया और फिर सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाए। सद्यो मुक्ति किसको कहते हैं? सद्यो मुक्ति कहते हैं कि जब हमारे जीवन में, जो हमने कल का, भगवान से किसी प्रकार की मांग न बचे। निष्काम भक्ति। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामः सर्व कामो वा, हमारी सब कामनाओं का धीरे धीरे भगवान के सामने नाश हो जाए। भगवान के सामने, अच्छा, भगवान के सामने जब आदमी शिकायतें करता है ना, तो भगवान को बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? हमने इसको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जीवन दिया, शरीर दिया, वाणी दी, बोलने की, सुनने की शक्ति दी, सब कुछ दे दिया हमने, और देखो आज भी हमको ये शिकायत कर रहा है, उलाहने दे रहा है। ठाकुर जी ने जितनी कृपा हम मानवों पर एक एक पैनी का हिसाब दे, तेरी हर एक सांस की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। हमें लगता हम भिखमंगे भी हो जाए ना, तो भी हम अपने सांसों की ठाकुर जी को कीमत नहीं दे पाएंगे। ये दुनिया बिक भी जाएगी ना पूरी,
तो भी इन सांसों की कीमत भगवान को दे नहीं पाएगी। कैसे दे पाएंगे? जन्म से लेकर आज तक, जन्म पर एकदम न्यू ब्रांडेड शरीर दे दिया, अच्छा हंसता खेलता हाथ पांव आंख नाक वाला शरीर दे दिया, अंत तक इस शरीर ने हमारा साथ दिया। और जिस भगवान ने दिया, अच्छा जिस भगवान ने शरीर दिया उसी भगवान को कहते जाके हम नहीं मानते भगवान को। ठाकुर जी भी बैठ के हंसते होंगे, अरे बाबरे तू बोल पा रहा है तो मेरी ताकत से बोल पा रहा है, अगर ये आत्मा निकली तो घर वाले तुझे फूंक करके आ जाएंगे, जला करके आ जाएंगे। घर में ज्यादा देर डेड बॉडी रखनी नहीं चाहिए, जला दो। ठाकुर जी की कितनी कृपा है। एक भजन हमें बहुत प्रिय है, अगर आप कहो तो 2 लाइन सुना दे। जैसे कल जो प्रार्थना थी ना, ये भी प्रार्थना है ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने। जो दिया है उसने, उसकी कृपा का अनुभव है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया।
किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, 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 जिसे अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। या जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तो भी साहिब सुनता है। हम कहते हैं हमें ठाकुर जी हमें सुनते हैं क्या, हमें देखते हैं? हमें इस बात पर विश्वास नहीं। और वो भगवान कह रहा है कि आप अर्थ समझो, एक कितनी छोटी चींटी, उस चींटी का इतना छोटा सा पांव, और उस छोटे से पांव में भी अगर वो पायल बांध लेना तो भी उसकी आवाज भगवान तक जाती है। क्या वो भगवान हमारी नहीं सुनता होगा? क्या वो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? जरूर सुनता है। लेकिन हम कभी कभी एक हमें पंजाबी का शब्द याद आ रहा है, 2 लाइन उसकी है तो एकदम इससे अलग, पर चलो। जो मांगे ठाकुर अपने ते,
सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा ओहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा ओहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। चतर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर धार्यो। कृपा कटा अवलोक कीनो, दास का दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कष्ट लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पूरक बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, ठाकुर से आज तक कृपा कटाव लो, केवल एक कृपा की कटाक्ष उसकी पड़ जाए। कई बार जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती, इंसान घबरा जाता है, उसे लगता अब कौन संभालेगा, अरे राम राम राम, अब तो सभी गड़बड़ हो जाएगा, अब तो सभी छूट जाएगा हमसे। पर संत महापुरुष कहते, भैया जिसकी एक भ्रकुटी भर से एक ऐसे अपनी भौहें तान देना, तो ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक झपकते वो बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। क्या उतने बड़े उस भगवान को हमारे इतने से कष्ट को दूर करने में समय लगेगा? आर्थिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट, कुछ भी कष्ट है, अगर वो इतनी बड़ी दुनिया एक भ्रकुटी से बना सकता है, क्या हमारे संकट दूर नहीं कर सकता? पर हमें विश्वास नहीं है। हमें लगता क्या वो सुनता है, क्या सुन रहा है? अभी हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि नहीं, हमारी हर प्रार्थना, हमारे हर शब्द को बैठा बैठा सुन रहा है। हमसे ज्यादा चिंता उसको है, हमारी हमसे ज्यादा टेंशन उसको है कि पता नहीं इसके जीवन की, अब कर्म हमने करें, भुगत हमने, फिर भी ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, फिर भी भगवान चिंता कर रहे हैं ये कैसे ठीक हो जाए, इसके कर्म कैसे अच्छे हो जाएं जो इसके जीवन के सारी तकलीफें हट जाएं। ओ भैया, वैसे भी संतों ने कहा ये संसार तो नानक दुखिया, सुखी बसे जिन नाम आधार, सुखी बसे जिन नाम आधार। नानक दुखिया, यहाँ अलग अलग वैरायटी में दुख मिलते हैं, जैसे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना खाने के, संसार में भी अलग अलग फ्लेवर है दुखों के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास।
तन का दुखी अलग फ्लेवर है, और तन के दुखिया तो भैया संसार में बहुत है। आदमी सब कुछ सेटल कर सकता, पर शरीर का ये तन का दुख कौन दूर करेगा। तन में इतने रोग हो गए, इतने शारीरिक रोग हो गए, तन दुखिया। फिर तन दुखिया अगर कोई एक आध भगवान की कृपा से बच गया, तन दुखिया तो वैसे संसार में सारे ही हैं, पर एक आध कोई भगवान की कृपा से बच गया तो अब धन दुखिया बहुत है। अच्छा, धन दुखिया भी कैसे, ऐसा नहीं कि भगवान ने धन नहीं दिया है। एक संत के पास जाकर के एक आदमी बड़ी जोर जोर से रो रहा, महाराज जी 1 करोड़ का लॉस हो गया, महाराज जी मर गया, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ रुपया का लॉस हो गया। संत को भी दुख लगा कि भैया बहुत होता है, 1 करोड़ रुपया, बेचारे ने जीवन भर कमाई, 1 करोड़ रुपया तब जाकर के कमा होगा, सब लॉस हो गया। संत भी दुखी हो गए। उसकी पत्नी संगी बैठी थी, पत्नी बोली महाराज जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको। बोले फिर ये क्यों कह रहा है 1 करोड़ का नुकसान हो। बोले इसने कोई डील करी थी, उसमें 15 करोड़ की डील होनी थी, पर वो 14 करोड़ की हुई, इसलिए 1 करोड़ के लिए रो रहा है। महाराज जी 1 करोड़ का घाटा हो गया। अब बताओ ऐसे धन दुखियाओं का क्या करोगे आप। एक आदमी संत के पास जाके बोला महाराज जी हमको ये बताओ, अपने किसी मैनेजर को बोला कि हमारा हिसाब बही खाता चेक करके ये बताओ, मेरी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां बैठ के खा सकती, कितना पैसा मेरे पास। तो मैनेजर मुनीम ने हिसाब लगा के बोले साहब जी, सर जी, आपकी 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं आराम से, कुछ न करे तो भी खा सकती हैं। रोने लग गया जोर जोर से। मुनीम बोला क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, आप रो क्यों रहे। बोले मैं 9वीं पीढ़ी के लिए रो रहा हूं, वो क्या करेंगे। तो ये हालत है हमारी सबकी। घाटे का हमारा अपना ही हिसाब किताब है, हमारा अपना ही घाटा है।